Morning students, I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today I am going to teach you exercise 7.2 which is based on congruency of triangle. You already learned about the congruency rules. There are 5 main rules which we are used in this chapter. Let's start. In first sum, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join AO, show that OB is equal to OC, AO bisect angle A. हमारे पास यहाँ से इन से लेकर O तक गिवन आएगा, टू प्रूव आएगा और ये AO जॉइन A टू O ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम को. सबसे पहले हमारे पास गिवन आ गया, टू प्रूव आ गया. फिगर के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC. हमारे पास जो ABC ट्राइंगल है, आपने अगर स्टेटमेंट में देखा है तो AB किसके इक्वल है? AC के. हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है. अब आपको मैंने जिस दिन आपको ये 7.1 की मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था 7 चैप्टर का, अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आप 7.1 लेक्चर चेक करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट का, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स और प्रॉपर्टीज़. तो ये 5 रूल्स होते हैं. छोटा सा रिकैप करेंगे स्टूडेंट्स. SAS, ASA, AAS, SSS, RHS और 2 मीन्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्राइंगल्स की जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज. In a triangle, if two sides are equal, then angle opposite to equal sides are equal. If two angles are equal, then side opposite to equal angles are equal. अब मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से एक बार आपको बता रही हूँ, लिसन केयरफुली. अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो आज मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाली हूँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम के अंदर. अब इसके अंदर हमारे पास AB साइड AC के इक्वल गिवन है. तो AB के सामने C एंगल बन रहा है और AC के सामने हमारे पास B एंगल बन रहा है. तो हमारे पास B एंगल और C एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा. अब यहाँ पर बाइसेक्टर है तो मैंने हाफ कर दिया दोनों साइड, हाफ B हाफ C. हाफ B को मैंने यहाँ पर हाफ B की जगह मैंने एंगल 1 ले लिया और हाफ C की जगह मैंने एंगल 2 ले लिया. मैंने इनकी नेमिंग कर दी. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. फिर इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर जो ये ट्राइंगल बन रहा है, अब ये 2 एंगल्स इक्वल आ गए. जब 2 एंगल इक्वल होते हैं तो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी. तो 2 के अपोजिट OB बन रहा है और 1 के अपोजिट OC बन रहा है. तो यहाँ से मेरे पास OC इज इक्वल टू OB आ जाएगी, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स. अब हम ट्राइंगल्स लेंगे. इन ट्राइंगल AOB आप देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल एक और एक ये वाला ट्राइंगल. अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना बहुत इजी हो जाएगा. ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल मैंने अभी प्रूव करी है, OC इज इक्वल टू OB. और ये वाली साइड आपको नज़र आ रही होगी, OA दोनों में कॉमन है. तो कौन सा रूल लगेगा? अभी मैंने आपको रिकैप करवाया था, SSS. बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. If triangles are congruent, then angle 3 is equal to 4. CPCT, corresponding part of congruent triangle. अगर 3 और 4 एंगल इक्वल हैं तो ये इस एंगल के क्या हैं? बाइसेक्टर हैं. तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा. हैंस OA बाइसेक्ट एंगल A. पहले हमने प्रूव किया OC इज इक्वल टू OB और सेकेंड पार्ट में प्रूव किया OA बाइसेक्ट एंगल A. लेट्स मूव टू द सेकेंड सम ऑफ NCERT 7.2. In triangle ABC, AD is a perpendicular bisector of BC. perpendicular bisector, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स. perpendicular bisector का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और बेस को बाइसेक्ट भी करेगा. Show that ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, गिवन आ जाएगा इन से लेकर BC तक. 2 प्रूफ में आ जाएगा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC. हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, हमारे पास हमने ये प्रूव करना है जो AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीन्स दोनों साइड 90 का एंगल बनाएगा. एंगल 1 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा और BD किसके इक्वल हो जाएगी? CD की. ये हमारे पास गिवन है.
अब इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। एंगल 1 2 के इक्वल है, ईच 90। बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर E इज इक्वल टू ए डी दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, side angle side by SAS rule. Triangles are congruent. If triangles are congruent, then AB is equal to AC. CPCT, corresponding part of congruent triangle. If two sides are equal, then the triangle is isosceles triangle. And this is the thing which we have to prove. Triangle ABC is an isosceles in which AB is equal to AC. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपकी 7.2 एक्सरसाइज 7.1 की तरह ही बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ कॉन्ग्रेंसी के रूल्स रखने हैं। तो आप सबसे पहले कॉन्ग्रेंसी के सारे रूल्स अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर आप अपने सम्स में ये देखेंगे कि आपके पास क्या गिवन है और किस तरीके से आप कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 5 रूल्स होते हैं, तो हर सम में उन 5 में से कोई एक रूल जरूर लगेगा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए। नाउ मूव टू द थर्ड सम। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF, altitudes means 90 degree का angle, okay, altitudes means 90 degree angle, BE and CF are drawn to equal sides AC and AB, show that these altitudes are equal। हमें इसमें क्या गिवन है, हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल ABC से लेकर AB तक गिवन आ जाएगा। हमें प्रूव करना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि हमें प्रूव करना है BE इज इक्वल टू CF। अब इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, बहुत इजी सम है, आप ज़रा देखेंगे ध्यान से। हमारे पास AB AC के इक्वल गिवन है। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, रिकैप करवाया था, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो B और C एंगल इक्वल आ जाएगा। अब मैं दो ट्राइंगल्स लूँगी, एक ट्राइंगल्स मैं लूँगी BFC, मैं एक ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ और एक ट्राइंगल ले रही हूँ BCF, ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये। तो अब ये BC दोनों में कॉमन है, B एंगल C के इक्वल प्रूव किया है और F और E ऑलरेडी दे रखा है, एल्टीट्यूड 90 का दिया हुआ है। तो हमारे पास कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड। पहले E एंगल है, फिर C है, फिर साइड आ रही है। द रूल इज एंगल साइड रूल। देयरफॉर द बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन CF इज इक्वल टू BE, CPCT corresponding of congruent triangle. Therefore we prove very easily CF is equal to BE। अब इस सम में मैंने क्या किया, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। दो साइड्स इक्वल थी तो ये दो बेस एंगल इक्वल हो गए, फिर एक ये ट्राइंगल लिया और एक ये ट्राइंगल लिया, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 है, ये साइड कॉमन है, तो रूल लगा एंगल साइड। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हमें जो भी पार्ट प्रूव करना होता है वो इक्वल आ जाता है और हम क्या रीज़न लिखते हैं, एवरीवन ऑफ यू नो दैट, CPCT। Now move to the fourth statement of your NCERT. Triangle ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two side AC and AB are equal. Show that हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं और AB इज इक्वल टू AC प्रूव करनी है। इसमें जो हमारे पास दे रखे हैं, इन विच BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब इसमें एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है तो यहाँ पे ये गिवन हो जाएगा। टू प्रूफ में ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACF, AB is equal to AC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. We have to prove that. First of all आई एम टेकिंग अब सेम फिगर, अगर आप चेक करेंगे यही हमने किया है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, सेम फिगर फोर्थ में कर रहे हैं। अब हम ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल ये वाला सिलेक्ट करेंगे ABE। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमें यही प्रूव करना है, तो जो हमें प्रूव करना है वही ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल ABE आ गया और एक ट्राइंगल आ गया ACF, इधर वाला ट्राइंगल। अब देखो इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना कितना इजी है। ए एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन हो गया। एक इधर भी 90 है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो F और E ईच 90 हो जाएंगे। और BE और CF की लेंथ इक्वल हमारे पास गिवन है। तो अब दो एंगल और साइड, एंगल साइड,
तो एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACF, ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और जो सेकंड पार्ट है वो CPCT आ जाएगा, AC इज इक्वल टू AB CPCT। इफ एवरी वन ऑफ यू नो, इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, एंड दिस इज the thing which we have to prove in this sum. Okay, now move to the fifth statement of our NCERT. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle in which two sides are equal on the same base BC. Show that ABD is equal to ACD. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऊपर दे रखा है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नीचे दिया हुआ है, तो ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। अब हमें इसमें इस एंगल को हमें इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं, अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और हम इसको बहुत आराम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में आ जाएगा ट्राइंगल ABC से लेकर BC तक। टू प्रूव में ABD एंगल इज इक्वल टू ACD। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन AD, हम इसको AD को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम एक ट्राइंगल इधर से लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और दूसरा ट्राइंगल हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ABD ट्राइंगल लेंगे, और नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे ACD। अब इसको कॉन्ग्रेंट बहुत इजी प्रूव कर सकते हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है, और ये जो AD मैंने कंस्ट्रक्शन करी है ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। इफ़ थ्री साइड्स आर इक्वल देन वी हैव अ रूल, SSS रूल, both triangles are congruent. If triangles are congruent then angles are equal by CPCT, corresponding part of congruent triangle. Hence ABD is equal to ACD. एक बार मैं इस सम को एक्सप्लेन करूंगी, आप दोबारा सुनेंगे। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SSS। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CPCT, और हमें यही प्रूव करना है। Now move to the sixth question. In triangle ABC, an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that BCD is a right angle. ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, AB साइड है वो AC के इक्वल है, फिर BA को प्रोड्यूस किया गया, जो AD साइड है वो AC के इक्वल है, हमें ये वाला एंगल 90 का प्रूव करना है BCD। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, लेट्स वॉच। सबसे पहले हमारे पास गिवन आ जाएगा इन ट्राइंगल ABC, AB तक गिवन आ जाएगा, BCD को 90 प्रूव करना है। सबसे पहले हम वही रूल लगाएंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, AB साइड AC के इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो वन एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सिमिलरली ये ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे, AD AC के इक्वल है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। अब यहाँ तक करने के बाद ये पूरे ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल्स लॉ लगा देंगे। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल यहाँ पर आएगा BCD, एंगल B प्लस C प्लस D, तो एंगल 4 आ जाएगा। जब एंगल C लिखेंगे तो यहाँ ये 2 एंगल किसका, 3 + 2 का, और D की जगह 1 आ जाएगा। अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, जो 4 एंगल है वो 3 के इक्वल है और 1 एंगल किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ से 4 को एलिमिनेट करेंगे और 1 को एलिमिनेट करेंगे, 4 की जगह 3 और 1 की जगह 2, तो ये ट्वाइस एंगल 3 और ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा। 2 बार कॉमन आ जाएगा, 2 को जब 180 से कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा। 2 + 3 कौन सा एंगल बन रहा है, इसका ओरिजिनल नाम लिख देंगे, द ओरिजिनल नेम इज BCD, हेंस BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT. ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. AB is equal to AC. Find B and C. एक right triangle है जिसमें A 90 है और AB और AC आपस में इक्वल दे रखी हैं, तो B और C फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखो, मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लो,
एक राइट ट्राइंगल बनाया, उसमें ए एंगल 90 है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। रूल अप्लाई करो, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो बी और सी एंगल इक्वल हो जाएंगे। मैंने इनको एक्स सेलेक्ट कर लिया, मेरा ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा और मेरा ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब पूरे ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल्स लॉ लगा दो, ए प्लस बी प्लस सी, ए 90 है, 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 190 में से 180 से 90 माइनस 190, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 से कैंसिल करेंगे 45, बी और सी दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 45, बी एंड सी। Now move to the last question of exercise. Show that the angles of an equilateral triangles are 60 degree. Every one of you know in equilateral triangles all the three sides are equal. हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। पहले मैं ये दो साइड मुझे प्रूव करना है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ए बी ले लूँगी बी सी के इक्वल। अब वही रूल अप्लाई होगा, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। पहले हम ले लेंगे ए बी और बी सी इक्वल हैं तो इनके अपोजिट सी और ए इक्वल हो गए। नेक्स्ट टाइम बी सी और सी ए तो इनके अपोजिट ए और बी आ गया। थर्ड टाइम सी ए और ए बी हैं तो बी और सी। मैंने वही रूल अप्लाई किया है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। टर्न में पहले ये दो साइड्स, फिर ये दो साइड्स, फिर ये दो साइड्स, तो ऑटोमेटिकली सी एंगल ए के इक्वल, ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल हैं। मैं इनकी वैल्यू को एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये भी एंगल एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स। अब पूरे ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 60। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए बी एंड सी ईच वैल्यू इज 60 डिग्री। Students, that's all with the exercise 7.2. I hope you are able to do that exercise after watching my video. आप में से स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइमली और मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल सकें प्रैक्टिस के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ MCQs भी डिस्कस करूंगी और आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। और कुछ दिनों के बाद मैं एक लाइव सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूंगी यूट्यूब पर भी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर योर गुड मार्क्स। थैंक्स।